अगर मैं आपसे कहूं कि असली चालाक लोमड़ी शिल्पा नहीं बल्कि ईशा है तो क्या आपको यकीन होगा? आप हो सकता है डिफाई करें, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं। इस घर में जो सबसे तगड़ा प्लेयर है ना, वो एक्चुअल में ईशा सिंह है। आप ताज्जुब कर सकते हैं, लेकिन दोस्त 13वें हफ्ते तक आप वहां तक पहुंचे हो, 14th वीक तक आई शुड से, बिना किसी नॉमिनेशन हुए। मुझे नहीं लगता इतना कम नॉमिनेट इस घर में कोई भी हुआ होगा जितना कम ईशा सिंह हुई है। और देखिए, बिग बॉस को भी तो वो चीज़ पसंद आ रही है। अब ध्यान लगाइए, ईशा ने अपने गेम को इतना मजबूत बनाया कि रजत दलाल ने जब उनके खिलाफ बोला तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया कि अब रजत चाहते हुए भी ईशा को नॉमिनेट नहीं कर सकते। रजत दलाल की घर के अंदर दो ही प्रायोरिटी थी, एक थी सारा, एक थी ईशा। अब सारा चली गई तो कौन बचा प्रायोरिटी? ईशा सिंह, क्योंकि बहन मानते हैं और उन्होंने सिंपल कह दिया कि भैया ईशा के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। डन। अविनाश की पहली प्रायोरिटी कौन है? ईशा सिंह। भाई क्योंकि वो लव एंगल है, कहीं ना कहीं आप कितना भी कह लीजिए कि हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, बट दोस्त प्यार एक ऐसी चीज है जो आंखों में नजर आता है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैंने सुना था कहीं, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि आपके अल्फाजों से ज्यादा आपके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत तेज बोलते हैं। तो अविनाश के जो एक्शंस वो क्लियर बताते हैं, कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल एंगल, वो जो लव एंगल है, कहीं ना कहीं वो है तो सही। इसीलिए उनकी पहली प्रायोरिटी कौन है? ईशा है। कि अब आता हूं विपिन पे। अविनाश के साथ उनकी इतनी नहीं बन रही क्योंकि नूरन अली ने बता दिया कि अविनाश आपके पीछे रजत के साथ क्लूडिंग कर रहा था और आपके खिलाफ चीजें कर रहा था। तीन ही तो दोस्त हैं, विवियन, अविनाश और ईशा, इन तीन का ग्रुप है। अब अविनाश स्लाइटली डाउन आ गए हैं, इसका मतलब पहली प्रायोरिटी कौन है? अगेन ईशा। अब जरा मुझे बताइए कि क्यों मैं ना कहूं कि ईशा एक्चुअल में इस घर की चालाक लोमड़ी है। मैं शिल्पा को भी कह सकता हूं, क्योंकि देखो, शिल्पा करणवीर मेहरा वाले ग्रुप के अंदर एक्टिव है, वो उनके दोस्त हैं बिल्कुल। श्रुतिका, चुम और करण, 3 वोट यहां से पक्के हो गए, यहां से वो सेफ हैं। अब वो आजकल विवियन के साथ भी दोस्ती कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फिनाले आ रहा है करीब। घर में सिर्फ 9 लोग बचे हैं, वो 9 लोग जो कि जिसमें से अगर चाहत को हटा दो, रजत को हटा दो, तो दोस्त इतना कुछ खास बचेगा नहीं उनके लिए। इसीलिए मैंने कहा कि अब वो विवियन के साथ भी दोस्ती कर रही हैं तो वहां से भी वो सेफ होना चाहती हैं। लेकिन वहां पर अविनाश और ईशा मुझे नहीं लगता कि शिल्पा को बचाएंगे, लेकिन शिल्पा को नॉमिनेट भी नहीं करेंगे। ये भी तो एक बात होती है ना कि आपके, मैं साथ नहीं हूं लेकिन आपके खिलाफ भी नहीं हूं। सेम चीज ईशा के साथ है। ईशा भी आप देखो ना, बहुत कम लोग थे ईशा को जो नॉमिनेट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि ईशा के साथ दो चीजें थी। ईशा डायरेक्ट सामने से आके किसी के साथ पंगा लेती नहीं, उन्हें अगर किसी से पंगा भी लेना होता है तो कहीं ना कहीं चाबी भरती है वो अविनाश में, और अविनाश भैया खिलौने की तरह चल पड़ते हैं कि चलिए हुजूर आपने कहा, और जाकर बैंड बजाते हैं, लड़ते हैं जरा उससे। अविनाश वाले एंगल में भी देखिए, जब वो लड़ाई हुई अविनाश और विवियन की, उन्होंने बहुत तरीके से दोनों का इस्तेमाल किया। तो मैंने वही चीज कही ना। और करणवीर मेहरा के साथ भी वो बैठ बैठ कर बातचीत करती हैं, ऐसा नहीं उनसे गुरेज है उन्हें, वो आराम से बैठकर बात करती हैं। जब अविनाश और विवियन एक तरफ लड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तब भैया ईशा सिंह करणवीर मेहरा के साथ बैठी थी, चुम के साथ भी उनकी बातचीत है। कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो वो कर रही हैं अपने दिमाग का। और आई शुड से कि एक्चुअल में इस घर में जो चालाक लोमड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि ईशा है। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।